हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल पे। आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके सामने। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं यहाँ, जिसमें जेई के मेंस और एडवांस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इस साल जो आए हैं उनको लेकर, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके ऐप में तो टॉपिक्स कंप्लीट हो ही रहे हैं, चैप्टर्स। उसके साथ साथ अगर आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, तो कितना मज़ा आ जाएगा। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि हर टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ये ज़रूर है कि क्योंकि ये जेई के हैं, तो भले ही चैप्टर कोई पर्टिकुलर हो, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे छोटे कंसेप्ट भी आ सकते हैं। अगर वो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जब वो पढ़ लोगे तो वो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। पर ये जिस मेन टॉपिक के क्वेश्चन हैं उसमें हम इन्हें शामिल कर रहे हैं। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं 1D 2D मोशन से, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट्स काम में लेते हैं। जैसा मैंने कहा, कभी कभी दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें। ये परवलय यानी पैराबोला है और यहाँ पे एक बॉडी है। A, B पॉइंट पर क्वेश्चन कह रहा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी अगर ये यहाँ पे घूम रहा है। तो ये इस तरह से घूम रहा होगा भाई, तो यहाँ लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे mg, और यहाँ पे नॉर्मल। जैसे टेंशन में किया था वैसे ही यहाँ है। अब ध्यान से देखिए भाई, अगर ये एंगल थीटा है, इसको ज्वाइन कर दें, ये एंगल भी थीटा हो गया। तो n जो है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। तो n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg। और n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? m ओमेगा स्क्वायर r। r कितना है भाई? a। x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक a है, तो r a हो गया। भाग दे दें, डिवाइड कर दें। tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर a अपॉन g। अब मैथ्स में आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे, इसका tan थीटा यानी dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 8cx। और x कितना है इस पॉइंट का? a। तो 8ca बराबर ओमेगा स्क्वायर a बटा g। ओमेगा स्क्वायर आ गया 8cg। 8cg का स्क्वायर रूट, वर्गमूल। 8 का रूट 2√2, तो 2√2gc आंसर हो गया। दो ट्रेन हैं, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चल रही हैं। ए इधर जा रही है, बी इधर जा रही है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 इंटू 5/18 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डबल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ए के अंदर एक आदमी अपोजिट डायरेक्शन में 1.8 किलोमीटर पर सेकेंड पर आर से जा रहा है। 1.8 इंटू 5/18 0.5 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो ए के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 0.5 की स्पीड से। हमें पता लगानी है आदमी की ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में स्पीड। पहले आदमी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल देते हैं। मैन विद रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा मैन माइनस ए। तो मैन की हो गई भाई ma प्लस a। ma 0.5, पीछे माइनस का 0.5 और a का इधर 10। हम इधर पॉजिटिव मान रहे हैं, तो आ गई 9.5।
तो आदमी की प्लस में 9.5 आई है, एक्चुअल प्लस में 9.5 यानी इधर ही जा रहा है। तो अब ये पता चल गया कि आदमी जा रहा है 9.5 से इधर और बी ट्रेन आ रही है 20 से इधर। रिलेटिव चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में रिलेटिव ऐड हो जाती है। तो आदमी की बी के रेस्पेक्ट में हो गई 20 प्लस 9.5, 29.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। पावर कांस्टेंट है, शक्ति नियत दे रखी है। एस और टी में चाहिए भाई ग्राफ। पी होता है एफ इंटू वी, एफ को लिखा एम ए, क्योंकि हमें सिर्फ ग्राफ पता करना है, वैल्यू नहीं चाहिए। तो जल्दी करने के लिए बच्चों ए को लिख रहा हूँ वी अपॉन टी। वैसे तो v माइनस यू अपॉन टी या कुछ भी होगा, पर मुझे सिर्फ ग्राफ में संबंध, रिलेशन चाहिए इसलिए, वरना मैं लिखता v dv बाई डी एक्स या dv बाई डी टी, ऐसे कुछ करते, पर वो नहीं, क्योंकि सिर्फ ग्राफ पता करना है। पावर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t हो गया। और v खुद क्या होता है, s अपॉन टी, यानी एस स्क्वायर और टी स्क्वायर इधर भेज दो। तो आपको मिला भाई एस प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, 1 से बड़ी पावर। टी जितना बढ़ेगा एस उससे ज़्यादा बढ़ेगा, 1 से बड़ी पावर ज़्यादा तेज़ी से एस ऊपर जाएगा। इसमें तो टी ज़्यादा जा रहा है, बराबर नहीं, समानुपात, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं। हाँ, एस ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो जल्दी करने का ये तरीका है बच्चों। हाँ, 2D मोशन का क्वेश्चन है और है सिंपल, इक्वेशन लगानी है और 1D के हिसाब से ही करेंगे। क्यों ना इसे अलग अलग कर दें भाई, x और y। प्रारंभिक वेग 5j, प्रारंभिक वेग 5j यानी y में है, x में 0। एक्सिलरेशन x में है 10, y में है 4। t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट x में है 20 और y नॉट टाइम t। ये तो प्रोजेक्टाइल में जो कंसेप्ट सीखते हैं वैसा ही हो गया। यहाँ एक वेरिएबल, यहाँ दो, क्यों ना इसके लिए पहले सॉल्व कर दें। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। टाइम तो 2 सेकेंड आ गया, t 2 सेकेंड, तो ये गलत, ये गलत, ये 2 बचे। अब y नॉट चाहिए, y नॉट इक्वल टू यू टी हाफ a टी स्क्वायर। एटीन मीटर्स। तो इजी क्वेश्चन था, जैसे ही अलग अलग कर दिया एक्स वाई। ऊपर से h हाइट से बॉल को छोड़ा, ज़मीन पे आती है और h/2 हाइट तक जाती है। वेलोसिटी और हाइट ऑफ बॉल हमने किया है, ये क्वेश्चन तो हमारी कॉपी में है, जो अभी सितंबर में आया, हमने मई में कर लिया था। ये सेम ग्राफ हमने बना रखा है बच्चों। तो पर ग्राफिकल क्वेश्चन है, हम उस ग्राफ को याद नहीं करेंगे, जल्दी से देखते हैं। जब बॉल h हाइट पर है तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। h हाइट पे वेलोसिटी 0,
एच हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो, एच हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो, सभी में है भाई। अब जब ज़मीन पे पहुंची बॉल तो एच ज़ीरो होने पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, एच ज़ीरो होने पर वेलोसिटी ज़ीरो, गलत, एच ज़ीरो होने पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, और बाद में जब ऊपर जाएगी उल्टी तरफ वेलोसिटी कम होके जाएगी। तो वेलोसिटी यहाँ तो बराबर ही दिख रही है और स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वी स्क्वायर बराबर 2AS पैराबोला होना चाहिए। ये पैराबोला नहीं है बेटा, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है। एच हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो है, नीचे आने पे वेलोसिटी बढ़ती जानी चाहिए, और बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पहुँचेगी बॉडी, देखिए ये कहाँ पहुँची है, ज़मीन पे। ज़मीन पे जब बॉडी पहुँचेगी, टकराने से पहले की बात कर रहे हैं बेटा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये बात भी ठीक है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, ये दो ऑप्शन कैंसिल, ये दो ऑप्शन बचे। यहाँ से वेलोसिटी यहाँ तक जा रही है, देखिए भाई एच हाइट से बॉडी यहाँ तक गई, इसमें भी गई, दोनों में फ़र्क क्या है, एक ग्राफ ऐसा बन रहा है और एक ऐसा बन रहा है। इसमें dv बाई डी एच कम होता जा रहा है, ज़ीरो हो जाएगा, और इसमें dv बाई डी एच बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सी चीज़ को सही मानूं बच्चों, ये पता लगाना है। a बराबर v dv बाई डी एच, ठीक है। एच हाइट पे ज़ीरो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो dv बाई डी एच क्या होता जाना चाहिए, कम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा g। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखने के लिए dv बाई डी एच कम होता जाना चाहिए, बढ़ता नहीं जाना चाहिए। इसमें तो बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ी, dv बाई डी एच भी बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, g तो कांस्टेंट रहेगा बच्चों, बढ़ नहीं सकता। तो v dv बाई डी एच a है और ये कांस्टेंट है, तो dv बाई डी एच कम करने के लिए थर्ड ऑप्शन हो सकता है, फोर्थ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बड़ा ही सरल प्रश्न आ गया, बिल्कुल इजी, स्पीड और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस चाहिए 5 सेकेंड बाद का, 5 सेकेंड का डिस्टेंस भाई, एरिया हाफ इंटू 10 इंटू 5, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आ गया 25 मीटर्स। ये देखिए भाई, एक बैलून यहाँ से ऊपर जाता है, जब d डिस्टेंस पे है तो ये 45, तो ये वाला भी 45 हो गया बच्चों। तो 1045 h1 बटा d, यानी h1 तो d के बराबर आ गया। दूसरी बार ये 60, तो ये हो गया 30, h1 प्लस h2 बटा d प्लस 2.464 d बराबर 1030, 1030 बराबर h2 प्लस h1 बटा 3.464 d, 1030 1 बाई रूट 3, h1 की जगह d, 3.464 d रूट 3 1.732। अब समझ में आया ऐसा मान क्यों दिया है, इसका 2 टाइम्स हो गया ये बच्चों। तो
H2 प्लस डी बराबर 2D, H2 बराबर D। तो आसानी से उत्तर आ गया, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और कुछ भी नहीं लगाया। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। h हाइट पे जब होता है तो फूड पैकेट गिराया जाता है। टाइम कितना लगेगा ज़मीन पे वापस आने पर? इसको मैं इक्वेशन बना के सिंबल में सॉल्व कर सकता हूँ, पर वो ज़्यादा मेहनत का काम होगा। शॉर्ट तरीका देखिए बच्चों जल्दी से। मान लिया जब यहाँ से हेलीकॉप्टर 1 सेकंड बाद h हाइट पे पहुँचा तब फूड पैकेट गिराता है। मैं टाइम 1 सेकंड पहले से मान के चल रहा हूँ। इसने कहा है h हाइट पे जाके, मैंने सोचा 1 सेकंड बाद h हाइट अचीव होगी। कोई भी टाइम ले सकते हैं, बस h हाइट की वैल्यू आनी चाहिए। तो 1 सेकंड बाद कितनी हाइट अचीव होगी? u0 है, g10 ले रहा हूँ 5 मीटर, और स्पीड कितनी अचीव होगी ऊपर की तरफ? gt 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा क्वेश्चन ये बना बच्चों कि जब ये यहाँ से 5 मीटर ऊपर जा चुका है और इसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तब इसने ड्रॉप किया फूड पैकेट। तो फूड पैकेट की भी स्पीड 10 ऊपर की तरफ होगी और इसको नीचे डिस्प्लेसमेंट करना है 5 मीटर। नीचे पॉजिटिव s माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये t कौन सा टाइम है? यहाँ से ये ऐसे जाके ऐसे जो आएगा एक ही लाइन में आएगा, मैंने थोड़ा अलग दिखाया है समझने के लिए। ये टाइप मैं t मान रहा हूँ। फाइव कॉमन ले लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज 0, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। टू से कैंसिल किया, 1 सेकेंड से कम तो हो ही नहीं सकता है। 1 प्लस रूट 2, 2.4 सेकेंड्स। 2.4 सेकेंड्स आंसर चाहिए जब h5 और g10 रखूँगा। h5 और g10 1/3, 1/3 का रूट 1 से छोटा, जल्दी काट दो। 5/10, 1/√2, 1.8 अपॉन 1.4, √2 1.4, 2 से छोटा, जल्दी काट दो। 1/√2 और 2/3, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, 1 से छोटा नहीं हो सकता, काट दो। स्मार्ट टेक्निक हमारी, आ गया आंसर बिना किए। और निकालना चाहें 3.14 और 1/√2, 3.4 अपॉन 1.4, 2.4 के आसपास आएगा, वही हम चाहते थे। 2.4 सेकेंड्स के आसपास आना चाहिए। तो ये जल्दी हो गया बेटा, सिंबल में भी कर सकते हैं पर लंबा हो जाएगा। मेरा एम यहाँ ये है कि आपको स्मार्ट टेक्निक्स और इजी मेथड सिखाऊं क्वेश्चंस करने का जेई के। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फिर से इजी क्वेश्चन है। ये 4.33 है बच्चों। तो पहले इसका एरिया ट्रेपीजियम का हाफ इंटू 4 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 2 से 3, 1 प्लस 4.33 प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 2 और 4.33 से 6, 1.67। 4.33 की जगह क्यों ना हम लिख दें 13/3।
वापस से लिख देते हैं। फोर 4.33 है 13/3 और ये कितना हुआ 6 - 4.33 यानी 13/3। 2 × 16/3 और 5/3 37/3 मीटर्स। 37/3 मीटर्स इसने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस, दूरी। हाँ, यहाँ पे हमें सेकंड की सुई का त्वरण चाहिए। तो वृत्ताकार गति सर्कुलर मोशन में ω² R ω2π/T। अब वैल्यू रख देते हैं। π² को लगभग 10 मान सकते हैं, इसने भी ऑर्डर पूछा है, लगभग मान क्या आएगा। R है 1/10 और 60 × 60 1/900 यानी, तो ऑर्डर आया है बच्चों 10⁻⁻3। इजी क्वेश्चन, फॉर्मूले में रखो, आ गया आंसर। कार जब रुकी हुई है, ड्राइवर को दिख रहा है रेन ड्रॉप्स सीधी नीचे गिर रही हैं, ठीक है, यानी एक्चुअल रेन की वेलोसिटी सीधी ही हो गई, v रेन। अब जब ड्राइवर v स्पीड से चलता है तो उसे 60 डिग्री पे आगे आती हुई दिखाई देती हैं, तो v से इधर जाएगा। रिलेटिव सापेक्ष के लिए हमें v से इधर भेजना होगा। ये भी v है, नेगेटिव में है, तो 60 डिग्री कहाँ से भाई, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज से 60 डिग्री, तो 1060 हो गया VR/V। VR हो गया √3V। बारिश की वास्तविक वेग प्राप्त हो गया, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन हैज़ बीन अचीव्ड। अब दूसरी बार के लिए लगाते हैं, जब स्पीड 1 + βV हो जाएगी तो इधर जाएगा 1 + βV से, और रेन की एक्चुअल तो वही रहेगी, वास्तविक तो वही है भाई। तब ये कह रहा है एंगल हो गया 45 डिग्री, तो 1045 VR/1 + βV। ये 1 + βV, VR था √3V, बीटा बराबर √3 - 1 1.73 - 1 0.73। बीटा की वैल्यू आ गई। हाँ, तो ये थे क्वेश्चंस बच्चों, काइनेमैटिक्स, 1D मोशन, 2D मोशन, जिसमें हमारे था 1D मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति, प्रक्षेप गति, वृत्ताकार गति और एक विमीय गति। तो इनके क्वेश्चंस हमने इस साल IIT में जो आए हैं वो देख लिए हैं। अब हम ऐसे ही बारी बारी से अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस करते रहेंगे जो इस साल JEE मेंस और एडवांस में आए हैं। तो बच्चों, जिनके लिए JEE मेंस और एडवांस ही उद्देश्य है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है।
नीट के बच्चे भी इनको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मेंस और नीट के क्वेश्चन लगभग समान होते हैं। कई बार मेंस के क्वेश्चन वैसे के वैसे नीट में पूछे जाते हैं, उस साल भी और आगे के सालों में भी। तो इससे आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा। इसका उपयोग ज़रूर करें और इन प्रश्नों को समझकर कंसेप्ट रिवाइज करें बच्चों। मिलेंगे अगली बार अगले चैप्टर के साथ।